हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अफगानिस्तान की खबर बता दें। अफगानिस्तान में जो बलराम एयरबेस है, जिसे अमेरिका लेना चाहता है, बलराम एयरबेस को, जो अब तालिबानियों की हुकूमत ने बलराम एयरबेस अमेरिका को देने से मना कर दिया। आज तालिबान के प्रवक्ता का बयान आया। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, बलराम अफगानिस्तान का हिस्सा है। ये अफगानिस्तान की किसी भी अन्य जमीन से अलग नहीं है। हम अपने देश के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह बेचने या सौंपने के लिए तैयार नहीं है। अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार ये जो तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने बयान दिया, हम बेचने या सौंपने को अमेरिका को तैयार नहीं है। किसी भी अफगानिस्तान का कोई सा भी हिस्सा हम बेचने या सौंपने को तैयार नहीं है। ये जबीउल्लाह प्रवक्ता की तरफ से कहा गया तालिबान के। तालिबान अमेरिका डंडे के दम पर अफगानिस्तान से बलराम एयरबेस क्यों छीनना चाहता है? बलराम एयरबेस को 1950 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ ने बनाया था और ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो राजधानी काबुल के उत्तर में है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया, उसने बलराम एयरबेस को ही अपने अड्डा बनाया बनाया था और 20 सालों तक युद्ध चला था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तालिबान अफगानिस्तान का बलराम एयरबेस अमेरिका के हवाले नहीं करता तो उसे खराब नतीजे भुगतने होंगे। जिस पर जवाब देते हुए तालिबान ने कहा वो अमेरिका से फिर 20 साल युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी हाल में बलराम एयरबेस अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। दरअसल ट्रंप का अफगानिस्तान के बलराम एयरबेस को छीनने की कोशिश उसकी चीन, रूस, मध्य एशिया और ईरान के बाहरी इलाकों में अमेरिका सेना की मजबूत पकड़ बनाने के लिए प्रशासन की रणनीति का हिस्सा है। जो अमेरिका बलराम एयरबेस लेना चाहता है, इस पर चीन और रूस और ईरान पर नजर रखी जा सके, इसलिए बलराम एयरबेस लेना चाहता है अफगानिस्तान से, जिस पर तालिबानियों ने बलराम एयरबेस देने से मना कर दिया। यूएन में कुछ फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी गई थी, जैसे फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दोबारा पुर्तगाल, मल्टा। इन देशों ने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी। उस पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बयान आया। हम पहले इजराइल के अस्तित्व के लिए अधिकार को मान्यता दे चुके हैं, हम अब भी इजराइल को मान्यता देते हैं। हमास को शासन नहीं करना चाहिए, उसे अपने हथियार फिलिस्तीन अधिकारियों को सौंप देने चाहिए। ये महमूद अब्बास की तरफ से कहा गया। हमास को शासन नहीं करना चाहिए, हमास को अपने हथियार फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप देने चाहिए। गाजा में इजराइल सैनिक का एक और कमांडर मारा गया। इजराइल सेना ने एक कमांडर की मौत की पुष्टि की है, जो गाजा में आरपीसी गोलाबारी में मारा गया। इसकी तस्वीर यह है, जो आज गाजा में मारा गया। जैसे ही फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी गई, जिन देशों ने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से कहा गया हम उनकी देश की यात्रा नहीं कर सकते जिन्होंने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी है। इजराइल कहना है कि उन देशों की यात्रा कभी नहीं करेंगे जिन्होंने फिलिस्तीन के राज्य की मान्यता दी है। कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। उधर सऊदी अरब पे चलते हैं। सऊदी अरब ने भी एक इजराइल को चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने चेतावनी दी कि यदि इजराइल पश्चिमी तट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो रियाद इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया। अगर जैसे वेस्ट बैंक पर जो इजराइल के कुछ मंत्री कब्जा करने की बात कर रहे थे, उस पर लेकर सऊदी अरब का बयान आया, अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसकी कार्रवाई करेंगे। फ्रांस ने जैसे ही फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी, उस पर एक फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आया। गाजा में युद्ध समाप्त करने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को मुक्त कराने का समय आ गया, शांति का समय आ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के विरुद्ध जांच के कारण संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। जो उधर जापान की तरफ चलते हैं। जापान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है, यदि इजराइल ने टू राज्य समाधान मार्ग में बाधा डाली तो वह नए कदम उठाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना अगर मगर का मामला नहीं बल्कि कब का मामला है। ये जापान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता कई और देशों ने भी दी। बेल्जियम, माल्टा, अंडोरा, मोनाको और लक्जमबर्ग ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में फिलिस्तीन को राज्य की आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और इस तरह वे द्विराज्य समाधान का समर्थन करने वाले देशों की बढ़ती लहर में शामिल हो गए। कुछ अन्य देशों ने भी फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी। स्पेन की तरफ चलते हैं। स्पेन ने आधिकारिक तौर पर इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध लगा दिया, जिसके तहत सभी हथियारों की बिक्री, ईंधन शिपमेंट के लिए बंदरगाह तक पहुंच और हथियारों के परिवहन के लिए हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख की तरफ से कहा गया, अमेरिका ने मांग की है कि हम अपनी मिसाइल रेंज को 500 किलोमीटर से कम करें। कोई भी ईरानी मिसाइल बेतुकी
माओ को स्वीकार नहीं करेगा, ये ईरान के राष्ट्रीय प्रमुख की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में तेज फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।